स्वागत है दोस्तों आपका डॉक्टर नीरज योगा एंड आयुर्वेदा रियल हेल्थ चैनल में, जिसमें न सिर्फ आप शारीरिक मानसिक बल्कि आध्यात्मिक सेहत की बातें भी जानते हैं। उससे संबंधित योग आसन प्राणायाम और अच्छी बातें, अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्पीच भी जानते हैं। उसी संदर्भ में आज कुछ मानसिक स्वास्थ्य की बात, कुछ मोटिवेशनल बात, एक अच्छी कहानी का शीर्षक है गुरु की महत्ता, गुरु की इम्पोर्टेंस, शिक्षक की इम्पोर्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि भगवान विष्णु और नारद जी आप जानते हैं जो तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान विष्णु और नारद जी आपस में चर्चा कर रहे थे और चर्चा होते होते वहाँ पहुँची जब भगवान ने कहा कि नारद जी, जीवन में चाहे आप इंसान हो क्या भगवान हो, आपको एक गुरु की, एक शिक्षक की बहुत ज़रूरत होती है। नारद जी ने कहा नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं मानता कि शिक्षक होना जरूरी है ज़िंदगी में। बिना शिक्षक के भी हम अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जी सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें पता हो जब मैं राम था तब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र मेरे गुरु थे। जब मैं कृष्ण बना था तो आचार्य संदीपन मेरे गुरु थे। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नारद जी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं भगवान, मैं नहीं मानता कि गुरु होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। हम अपने दम पे भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी बात पे भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि नारद जी ऐसा करो कि आप एक बार पृथ्वी पे जाओ और जो 84 लाख योनियां मैंने बनाई हैं, जो परमपिता ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, उन सबका एक बार भ्रमण करके फिर आप आओ मेरे पास, फिर हम इस पे दोबारा चर्चा करेंगे। अब ये बात सुनते ही नारद जी एकदम से घबरा गए। उनकी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। 84 लाख योनियों में जाने का मतलब कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, शेर शियार और होते होते इंसान तक। और आप जानते हैं कछुए की ज़िंदगी 500 साल के ऊपर होती है, कुछ 1000 साल के होते हैं, कुछ 200 साल के होते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान 84 लाख योनियों से जब मैं निकलूंगा, सुअर बनूंगा, कीचड़ का कीड़ा बनूंगा, गिरगिट बनूंगा, तो मेरी तो कितने साल इसमें निकल जाएंगे। उनको पसीना आ गया कि भगवान माफ़ी चाहूँगा, क्षमा कीजिए, त्राहिमाम, कि मेरे को इस समस्या से, इस श्राप से मुक्ति दिलाइए, मैं क्या करूं। भगवान बोले कि देखो नारद जी, मैंने श्राप दे दिया है, वो वापस तो ले नहीं सकता। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ, एक उपाय बताता हूँ कि आप यहाँ से तुरंत पृथ्वी पे पधारें, पृथ्वी पे जाएं और उस समय जो भी पहला आदमी आपको पृथ्वी पे मिले, जो भी पहला आदमी दिखे, आप उसको अपना गुरु बनाएं, जो भी हो, और उससे इस समस्या का हल पूछें। बाकी बात उसके बाद। मरता क्या ना करता, नारद जी जमीन पे आए, पृथ्वी पे आए और उन्होंने देखा जहाँ वो उतरे वहाँ एक नदी थी। नदी पे एक मछुआरा जाल डाल रहा था मछली पकड़ने के लिए अपनी धुन में। तो सीधे नारद जी गए मछुआरे के पास, मछुआरे के पैर पकड़े, बोला कि भाई महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो मछुआरे ने उनको नीचे से ऊपर तक देखा कि भाई साहब क्या बात है, आप कौन हो, क्या हो, मुझे क्यों गुरु बनाना चाहते हो, क्या समस्या है, मेरे को मछली पकड़ने दो, मेरा काम करने दो। नारद जी ने बड़ी अनुनय विनय की कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मछुआरा उनका गुरु बनने को तैयार, उनका शिक्षक बनने को तैयार हो गया। फिर मछुआरे ने उनकी पूरी बात सुनी, अच्छे से समझा। फिर उसने नारद जी से कहा कि ठीक है महाराज, आप 84 लाख योनियों का भ्रमण करना, बिल्कुल करना, लेकिन आप पहले ये जानिए तो सही कि 84 लाख योनियां हैं कौन कौन सी। आपको पता है कौन कौन सी हैं? जब अगर आपको पता नहीं है कि किस किस नगर में आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे? तो आप पहले ये तो पता कीजिए कि 84 लाख योनियां हैं कौन सी। तो कि वो मैं कैसे पता करूँ गुरु जी? आप एक काम कीजिए, वापस भगवान विष्णु के पास जाइए और उनको ये बोलिएगा कि प्रभु मैं बिल्कुल उसमें चक्कर लगाऊंगा, 84 लाख योनियों का एक चक्कर लगाऊंगा, भ्रमण करूंगा, लेकिन मुझे पहले वो किताब तो दो जिसमें 84 लाख योनियां लिखी हुई हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ जो है आपकी योनियों का इंसाइक्लोपीडिया, वो दीजिए। पहले पन्ने पे अमीबा है, दूसरे पे हाइड्रा है, इस तरीके से होते होते अंतिम पन्ने पे इंसान है। मैं इनको एक बार पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं भ्रमण करूँगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। वो वापस ऊपर गए स्वर्ग में और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मैं वो मेरा गुरु मिला है, ऐसे ऐसे मेरे को मछुआरा है और उसने मुझे ये सलाह दी है, ये ज्ञान दिया है, तो आप कृपा करके वो किताब, वो पोथी, वो ग्रंथ मुझे दीजिए, मैं उसको देखना चाहूँगा, मेरा गुरु उसको देखना चाहता है। भगवान मनी मन मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है नारद जी, आप इसको ले पधारो। उन्होंने बहुत मोटी सी एक किताब जिस प्रकार डिक्शनरी होती है वो उनको दी। नारद जी उसको लेके बड़ी मेहनत से जमीन पे आए, पृथ्वी पे आए और लाके सीधे अपने गुरु के हाथों में दी कि ये लीजिए गुरु जी, अब क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या समझना है, कैसे शुरू करना है। तो मछुआरे ने कहा, जो कि उनका गुरु था, उस समय शिक्षक था, कि महाराज करना वरना कुछ नहीं है, पढ़ना वरना कुछ नहीं है, ये लीजिए किताब, इसको रखिए जमीन पे और इसका एक चक्कर लगा लीजिए। आप जमीन पे रखो किताब और उसका एक सर्किल बना लो, एक राउंड ले लो, एक चक्कर लगा लो। भगवान ने आपको क्या सजा दी है? यही तो कहा है कि 84 लाख योनियों का एक भ्रमण, एक चक्कर लगा के आना है।
तो ये रही 84 लाख योनियां और लगाइए इसका एक चक्कर। नारद जी की वारे न्यारे, उनको तो आनंद आ गया, वो तुरंत 2 मिनट में चक्कर लगाया और उनका 84 लाख योनियों का भ्रमण 2 मिनट के अंदर पूरा हो गया। वो बड़ी खुशी खुशी महाराज अपने जो गुरु बनाए थे उनका धन्यवाद किया और वापिस स्वर्ग में गए और जाके प्रभु के हाथों में वो किताब दी। कहा कि प्रभु सच में अब मेरे को समझ में आ गया कि जिंदगी में एक शिक्षक का होना, एक गुरु का होना कितना जरूरी है। हम चाहे अपनी नर्सरी में हों, कि हम अपनी MA BEd में हों, कि हम MPhil IAS बन रहे हों, कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हों, हमें हर जगह एक मार्गदर्शक की हमेशा जरूरत होती है। हो सकता है हम और किसी के लिए मार्गदर्शक हों, लेकिन हमें भी किसी के मार्गदर्शन की सतत जरूरत होती है। वो गुरु इंसान भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी और भगवान भी। तो आपसे ये निवेदन है कि जीवन में एक अच्छा सा गुरु ढूंढिए, उनका मार्गदर्शन लिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलिए, अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति करते चलिए। और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए, अच्छी वीडियो के लिए, योग और आयुर्वेद और सेहत और मोटिवेशन से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए डॉक्टर नीरज योगा एंड आयुर्वेदा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।